परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के इस दिन के लिए फिर से, और आप लोगों का वेलकम करते हैं फिर से एक बार यीशु टीवी चैनल के ऊपर। और परमेश्वर आज बात करेंगे एक अच्छी टेस्टमनी को, बहुत ढेर सारी बातों को लेकर वचन से, और किस तरह से परमेश्वर कैसे लेकर आता है, कैसे वो चुन लेता है, कैसे वो हमारे जीवन में बड़े और अद्भुत काम करता है। आज हम इस विषय पे बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ है सिस्टर ईशा सोनी और सपना सोनी। तो आज हम बात करेंगे इन दोनों के साथ, और परमेश्वर इनके द्वारा आपको बहुत ढेर सारी बातों के आंसर देंगे। देखिए, बहुत लोगों को बहुत ढेर सारी बातों को लेकर गलत फहमियां है, बहुत ढेर सारी बातें उनके माइंड में चलती है और वो सोचते हैं कि शायद जैसा वो सोच रहे वैसा ही ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो बेटियां हैं, ये जो परमेश्वर ने इनको जो चुना है, उसके पीछे परमेश्वर का कारण क्या है। और परमेश्वर जब किसी को अदर कास्ट से, अदर रिलीजन से निकाल के ला रहा है, तो उसके पीछे परमेश्वर की योजना क्या है। देखिए, हम बात करेंगे। सपना, आप बताएं मेरे को कि आप लोग प्रभु में कैसे आए। प्रभु में मेरा चुनाव मेरे स्कूल टाइम से ही हो गया था। प्रभु तो मुझे चुन चुके थे, लेकिन मैं एक ढीठ भेड़ बनी हुई थी उस समय तक। और मेरी एक फ्रेंड थी क्रिस्टीना, जो 11th क्लास में थी। वो मुझसे वचन शेयर करा करती थी और मुझे प्रभु की बातें बताया करती थी। और खुदा का बहुत फजल हुआ, बहुत शुक्र हुआ कि मैं एक ऐसे स्कूल में थी कि वहाँ की टीचर्स भी हमें बहुत ही खुदा के वचन को शेयर करती थी। और मुझे लगता था कि जब मैं उन्हें सुनती थी तो मैं उनमें खो जाती थी। लेकिन मैं एक दूसरे रिलीजन से आती हूँ। तो एक दिन क्रिसमस था, तो मेरी एक फ्रेंड ने, उसी मेरी क्रिस्टीना फ्रेंड ने मुझे बाइबल गिफ्ट की। जब मैं उसे घर ले गई तो मेरी मम्मी ने उसको फेंका और मम्मी ने बोला कि हमारे में नहीं होती है बाइबल, आप नहीं पढ़ोगे। लेकिन फिर भी मुझे प्रभु में बढ़ना अच्छा लगता था। तो मैं धीरे धीरे जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैं क्रिस्टीना के घर प्रेयर मीटिंग्स में जाने लगी। मम्मी कई बार मना करती थी, उसके बाद भी मैं जाती थी। और समय ऐसा हुआ कि चर्च में जब मैं प्रेयर मीटिंग्स में जाती थी तो उस समय मेरे लिए अगुवाई हुई थी कि तू इस काम को मत करना। मैं उस टाइम किसी चीज में, मैं कह सकती हूँ, मैं फंसी हुई थी। तो मेरे उन पास्टर ने अगुवाई की थी कि तू इस काम को मत करना। लेकिन मैंने वो काम किया और सच में जैसे इजरायली परमेश्वर से भटक गए थे, उसी तरह से मैं वहां से भटक गई थी परमेश्वर से, और मैं दूर हो गई। और परमेश्वर से मैं बहुत दूर हो गई। मतलब ये 2 बार था जो मैं परमेश्वर से पीछे हट चुकी थी। एक बार जब मेरे स्कूल टाइम में, और जब मैं दोबारा आई उसके बाद फिर से। लेकिन फिर ऐसा हुआ एक दिन, जब काफी सालों बाद, जब उसी चीज से जिसके लिए परमेश्वर ने अगुवाई दी थी मुझे धोखा हुआ। और जब मुझे लगा कि सब, मतलब सब बिखर गया, सब खराब हो गया है, तो मैं मतलब मम्मी के घर आई। और जब फिर उस दिन क्या हुआ कि मेरी माँ ने मुझे बोला, खुदा का बहुत शुक्र है, मेरी माँ ने मुझे बोला कि चल आज चर्च चलते हैं। खुदा की ये बहुत बड़ी गवाही है मेरे लाइफ में। मतलब जिस माँ ने मुझे मना किया था, खुदा ने उसी माँ को बोल दिया कि अब तू ही लेकर आएगी, मन बदल दिया। हाँ, तो मेरी माँ ही मुझे लेकर गई। और मैं उधर उन चीजों को फेस कर रही थी, लेकिन प्रभु यहाँ मेरी मम्मी को भी बदल रहे थे। और प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। तो क्या कारण क्या है आपका यीशु मसीह में आने का? कारण जबरदस्ती आए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी ने कोई फोर्स किया है? बिल्कुल भी नहीं। यीशु के बिना तो जीवन ही नहीं है। आज तो लोग बहुत कुछ कहते हैं ना कि अन्य जातियों को फोर्स किया जा रहा है, हम लोग उनको जबरदस्ती ईसाई बना रहे हैं, पैसे देके ईसाई बना रहे हैं। तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे, बताएं। ये एक भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यीशु में आके जो शांति, जो चैन, ईमान आपको मिलेगा ना, वो आपको कितने भी आप पैसे दे ले, कितना भी आप शांति के लिए, बहुत से सेंटर्स खुले हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो शांति प्रभु हमें घर बैठे बैठे फ्री में देता है ना। प्रभु महान है, प्रभु के काम अद्भुत है। मेरे जीवन में हुआ, शायद ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ मैंने मत्था नहीं टेका, शायद ऐसी कोई जगह नहीं होगी जो मैंने वो चीजें नहीं करी। तो इतने ढेर सारे देवी देवताओं के बीच में आपको क्यों लगा कि यीशु मेरी प्रार्थनाओं को सुनेंगे? कैसे आए? यीशु मसीह में जब मैं आई, क्योंकि मैं बहुत जगह भटक रही थी, मैं कहूँगी मैं भटक रही थी, क्योंकि मुझे वो रास्ता नहीं पता था। मैंने उस वचन को लिया था, लेकिन मैं खुद ही गलत रास्ते पर आ गई थी। वो ट्रैक मैंने खुद चेंज किया। जब प्रभु मेरी लाइफ में दोबारा से आए तो प्रभु का वचन, वही मैंने स्कूल की बाइबल खोली थी जब,
और प्रभु का वचन आया कि देख मैं तेरे पास तीसरी बार आता हूँ, मैं किसी और से नहीं, मैं तुझसे प्रेम करता आपको हूँ। पता है बाइबल बात करती है। हाँ, बाइबल बात करती आप है। बताएं। सच में जिन जिन चीजों के पीछे मैं थी, मैं सब कुछ कर रही थी, सब कुछ, लेकिन वहां से मुझे कभी जवाब नहीं आया। जिस तरह मैं आपसे बात कर रही हूँ, खुदावन यीशु पवित्र परमेश्वर इसी तरह हमसे, अपने बच्चों से वो बात कर रहा है। क्या रिश्ता उसने अद्भुत बनाया है, ऐसा अद्भुत रिश्ता उसने बनाया कि हम फालतू चीजों में हम घूम रहे हैं, लेकिन वो उद्धार का रास्ता जो मार्ग सत्य जीवन है, हम उसे आज भी नहीं पहचान पा रहे हैं। जी सपना, आप बताएं मेरे को कि कैसे क्रिश्चियन जो आजकल लोग कहते हैं कि अगर आप सच में ही यीशु मसीह को मानते हैं तो आपको फिर क्रिश्चियन धर्म में पैदा होना चाहिए था, आप फिर दूसरे धर्म में पैदा क्यों हुए? जो लोग क्रिश्चियन, आपका ये मैंने एक मूवी में भी ये सीन देखा था, मैं मूवी का नाम नहीं लूंगी, और मैंने एक मूवी में भी ये देखा था। बाइबल में हर चीज का जवाब है। आपको इसके लिए बाइबल का अध्ययन करना होगा, क्योंकि बाइबल कहती है ज्ञान इसी में है। आप इधर उधर भटकेंगे, आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। आप किसी से सुनेंगे, आपको वो ज्ञान कभी नहीं मिलेगा। बाइबल उठाएं, प्रभु से बात करें, और उत्पत्ति 11 से यदि आप पढ़ें तो वहां पर एक कहानी दी गई है। उस समय में एक राजा था जिसका नाम निम्रोद था, और वो परमेश्वर के एक टॉवर बना रहा था जो बहुत घमंड में था, और वो कह रहा था कि मैं परमेश्वर के तुल्य होना चाहता हूँ ना, बराबर हो जाऊंगा, मैं बराबर हो जाऊंगा परमेश्वर के। लेकिन वो टॉवर परमेश्वर ने, जब वो लोग ही परमेश्वर के विरुद्ध हो गए है ना, परमेश्वर ने मिट्टी से अपने हाथों से बनाया, और परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए चुना है, वो लोग ही परमेश्वर ने देखे वो विरुद्ध हो रहे हैं। तो परमेश्वर, लिखा है बाइबल में, वो खुद उतर आया और वहां से वो टॉवर गिराया गया। वो जगह थी मेरे भाइयों बहनों जहां से हम बिखरे हैं, वो जगह थी। हमारी भाषा में गड़बड़ी डाली। आज अलग अलग लैंग्वेज क्यों है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई अरेबिक बोलता है, कोई हिंदी बोलता है। आप कभी जानने की कोशिश की है आपने कि ये कहाँ से आई है? ये वहां से आई है। इसका जवाब नहीं जानते, हाँ, और जानना भी नहीं चाहते। इसका जवाब तो मुझे बाइबल में मिला। अगर मैं ये सोचती रहती कि हाँ मैं तो एक पर्टिकुलर एक रिलीजन में पैदा हुई हूँ, मुझे इसी में ही मतलब बढ़ जाना है, लेकिन जब मैंने बाइबल को जाना, खुदा का अनुग्रह है कि उसने मुझे चुना है, क्योंकि बाइबल कहती है उसने तुम्हें उत्पत्ति से ही चुन लिया है। मुझे नहीं पता था, जब उसने दुनिया बनाई उसने तभी से मुझे चुन लिया था। प्रभु का धन्यवाद हो। और ये चीज सब वहीं से शुरू हुई थी। तो आज मैं आपको आज का भी एक प्रूफ देती हूँ इस बात का। ये चीज आज भी हो रही है। यूरोपियन यूनियन टावर जो आज अधूरी बिल्डिंग है, वो ही लोग आज भी उस टावर को पूरा करना चाहते हैं। वो टावर जो निम्रोद के समय पे अधूरा रह गया था, वो जो हम कहते हैं ना वन वर्ल्ड ऑर्डर, वो यूरोपियन यूनियन की जो बिल्डिंग है उसमें वो अधूरा टावर आपको दिख जाएगा। तो हम परमेश्वर की भेड़े हैं। सबको आदम को परमेश्वर ने बनाया, हम सब उसकी भेड़े हैं। हम केवल भटक गए थे उस जगह से। और यीशु मसीह ने बोला मैं तो खोई हुओं को ढूंढने आया हूँ। क्यों बोला? क्योंकि सब खो गए थे, तितर बुतर हो गए थे। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद कि उसने मुझे और हमें, हाँ जी, है ना, उसने हमें चुन लिया, खोज लिया उसने। एक और क्वेश्चन आप मेरे को जवाब देंगे इसका? माफी तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी है ना, और कभी ऐसी बात हमारे मन में किसी ने डाली नहीं थी। ये इसके लिए मैं आपको बताया कि क्या विरोध करना नहीं सिखाया जाता? क्या लड़ाई झगड़ा करना और एक दूसरे से ईर्ष्या करना? लेकिन क्या जिस तरह से यीशु मसीह कहते हैं सारे ही ऐसे बताते हैं? नहीं, सारे ऐसे नहीं बताते। एक देखो, एक सेल्फ कॉन्शियस हर व्यक्ति के अंदर होता है। अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसे पता है वो झूठ बोल रहा है ना। ये जो बेसिक टीचिंग्स है ये खुदा ने हर किसी के अंदर डाली है। लेकिन वो हमारे अंदर, जो यीशु मसीह ने बोला मैं जा रहा हूँ और तुम्हें सहायक देके जा रहा हूँ, पवित्र आत्मा, वो आत्मा हमारे अंदर इतना होता है शायद। लेकिन जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो वो हमें वो बातें सिखाता है। लिखा है वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हाँ, मैं वही पूछ रही हूँ ना कि पहले क्या कभी ऐसा कोई पवित्र आत्मा मिला? नहीं, कभी मिला कि आप उसके अकॉर्डिंग चले हो? कभी किसी ने आपको रियलाइज कराया कि आप गलत कर रहे हो? नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा। और कभी अंतरात्मा में हमें दुख भी नहीं होता था। अगर मैं किसी के साथ गलत कर देती थी
तो मुझे बैठ के कभी गिल्ट नहीं होता था कि Yes. हाँ मैंने किसी के साथ गलत कर दिया है, मुझे उसके साथ माफी मांगना चाहिए और नहीं मुझे अपने आप को बदलना है। Yes. लेकिन वो सिर्फ यीशु मसीह है जो मुझसे बात करता है और वो बोलता है कि तूने गलत किया है, बिल्कुल। जा माफी उससे माफी मांग और मुझसे क्षमा मांग, बिल्कुल, तूने पर- गलत किया है। ये इसलिए होता है कि मनुष्य पाप ही से पैदा हुआ। तो आप देखिए किसी छोटे बच्चे को आपको झूठ बोलना सिखाना नहीं पड़ता। जब वो बड़ा होता है वो खुद ही उसके मन में आता है कि नहीं मैंने चोरी नहीं की, या वो पेन चुराता है, या तो बचपन से ही पाप बना हुआ है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि हम पापी से पैदा हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो जब हम उसको जान जाते हैं तब वो बताता है कि हाँ वो कॉन्शियस हमारा और भी ज्यादा जग जाता है। आप अपने सेंसेस में आपको रहता है कि हाँ हमने गलत किया है, और फिर हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल का परमेश्वर जो है वो जिंदा परमेश्वर हमसे बातें करता है और वही सिखाता है, वही ज्ञान की बातें हमें सिखाते हैं कि किस तरह से हमें औरों के बीच में रहना है। क्योंकि देखिए सबने पाप किया लेकिन परमेश्वर की महिमा से रहित है, तो आज पूरी दुनिया पाप ही से जन्मी है। अच्छा, एक अजीब नहीं लगता कि हम शुरू से यीशु मसीह को कभी जानते नहीं थे और हमारी बोली चेंज हो चुकी है, तो अलग ही बातें हमारे मुंह से निकलती हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और ये ऐसी बातें जो दुनिया की नहीं है, जो दुनिया के लोग शायद समझते भी नहीं है और समझना भी नहीं चाहते, है ना। बिल्कुल अलग उसने हमें बना दिया है और लोग समझ भी नहीं पाएंगे। अच्छा, तो आप लोगों को पैसे कितने मिले यीशु मसीह में आने के बाद? पैसे तो हमें चाहिए भी नहीं और पैसे हमें मिले भी नहीं, क्योंकि हमें जो चीज मिली है वो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, और लेकिन वो एक बात ऐसी है, अनमोल चीज है। एक बात मेरे मन में आई है आपकी बात सुन के, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी, अगर सारे पैसे ईसाई बनने के लिए देते तो ईसाइयों को तो बहुत अमीर होना चाहिए। सच में सारे ईसाई अमीर हाँ। होते हैं, वहां तो कोई गरीबी नहीं होता। नहीं। लेकिन ये गलत फहमी है हमारी, है ना, बहुत कि बड़ी लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ईसाई बनने के लिए पैसे दिए जाते हैं, और ये हर एक मसीही पर ये इल्जाम लगाया गया है जो दूसरे रिलीजन से आता है। मुझ पर भी ये इल्जाम लगाया गया है। मेरे खुद के एक रिलेटिव थे, उन्होंने मुझे बोला कि मैंने तो सुना है कि पैसे मिलते हैं मसीह बनने में। उस समय मेरे पास जवाब नहीं था क्योंकि मैं नई आई थी, है ना। तो लेकिन मुझे जो शांति मिल रही है वो उनके पास नहीं है जिनके पास पैसे हैं, गाड़ी है, बंगला है। आज जो हमें यीशु मसीह ने दिया है ना, वो चाहे जितनी भी गाड़ी बंगला उनके पास हो, कुछ भी हो, लेकिन वो शांति, वो चैन, वो आराम सिर्फ यीशु मसीह ही दे सकता है। धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है यीशु मसीह ने गारंटी दी है जी, कहाँ जाने की, अनंत काल के जीवन में Yes. प्रवेश करने के लिए उसने हमें गारंटी दी। ये गारंटी स्वर्ग के राज्य में उसने कहा है मैं जिंदा हूँ, तुम भी जिंदा रहोगे। यस, ये गारंटी हमें आज तक किसी ने नहीं दी। किसी ने नहीं बोला, और मुझे नहीं लगता किसी ने बात ही नहीं किसी की। भी अदर कास्ट में, कहीं पर भी अदर रिलीजन में किसी ने ये वाली बात भी नहीं बोली कि मैं पापियों के लिए आया। क्योंकि आप देखिए, अगर कोई पापी है ना तो उससे लोग दूर हो जाएंगे, जी होंगे ना। सच में। अगर कोई लड़की आज व्यभिचार में या कोई गलत चीज में पकड़ी जाती है तो हम अपने बच्चों को कह देते हैं कि आप इससे बात नहीं करना, ये लड़की सही नहीं है या ये लड़का सही नहीं है, ड्रिंक करता है। लेकिन यीशु मसीह ने हमें अब ऐसा बना दिया है, हम ऐसे लोगों में जाके क्या करते हैं, प्रभु का काम करते हैं, क्योंकि ये मन चेंज कर दिया प्रभु हाँ ने। जी। तो धर्म परिवर्तन कैसे होता है? ये जो धर्म परिवर्तन का बड़ा शोर मचा हुआ है आजकल कि जी हम लोग धर्म परिवर्तन करा देते हैं, धर्म परिवर्तन करा देते हैं, तो क्या धर्म परिवर्तन हो गया आपका? नहीं, नाम तो मेरा वही है जो बचपन से मेरे माँ बाप ने रखा। और धर्म परिवर्तन कुछ नहीं कह सकते, ये हमारा जीवन परिवर्तन उसने करके रख दिया। हमारे अंदर की जो गंदगी थी उसने वो निकाल के हमें शुद्ध कर दिया है, जो कोई भी नहीं कर सकता। आप बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ, वो आपका झूठ नहीं निकाल सकता, वो आपका व्यभिचार नहीं निकाल सकता, वो आपकी चोरी की आदत नहीं निकाल सकता। लेकिन यीशु मसीह ने जो हमें अंदर से, हम खाली बाहर से अपने आप को शुद्ध करते हैं ना, हमें अच्छा दिखना है, अच्छा रहना है ना, बहुत हम नीट एंड क्लीन बनना चाहते हैं, लेकिन वही हम नीट एंड क्लीन के साथ यदि गलत काम कर रहे हैं, अंदर तो वो जीवन खाला है ना, तो खुदा ने वो काम, यीशु मसीह वो काम करता है जो बड़े से बड़े डॉक्टर नहीं कर सकते। ईशा जी, आप बताएं मेरे को कि क्या आपने परमेश्वर को चुना है या परमेश्वर ने आपको चुना है? परमेश्वर, चुनाव किसका है? चुनाव तो यहोवा का है। हालेलुया। तो परमेश्वर ही हमें उत्पत्ति से चुना हुआ है।
जब से उसने मनुष्य जाति की रचना की, क्योंकि उसने लिखा है कि उसने परमेश्वर ने अपने हाथों से मनुष्य को रचा, यानी कि वो इतना प्रेम करता था, उसने हमें अपनी महिमा के लिए हमारे बचपन से ही चुन लिया है। वो उसका वचन कहता है वो तुम्हें नाम ले लेकर बुलाता है, वो नाम बदलता नहीं है, वो नाम लेकर बुलाता है। और सब नहीं उसके पीछे आएंगे, क्योंकि वचन कहता है जो उसकी भेड़ें हैं बस वही उसका शब्द सुनेंगी और उसके पीछे बोलेंगी। नहीं तो अगर सबको ही परमेश्वर ने चुना होता तो हम तो पता नहीं कितनों को बता चुके हैं, सच में, है ना। फिर तो सारे ही सही खिलाते हैं, सच में। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने उसको चुना है। और एक और क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी ईशा जी कि कैसे यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार मिल सकता है, कारण क्या है? देखिए, लोगों का ये, मुझे लगता है कि लोगों को शायद ये पता भी नहीं होता कि उनको मरने से पहले उद्धार चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये बात सच है। तो जैसे हमें नहीं पता था, हम किसी के लिए नहीं बोल सकते, लेकिन मैं ही अपने आप को बोल सकती हूँ कि मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि उद्धार है क्या। पर जब से यीशु मसीह को जाना तो जाना कि हाँ, उद्धार भी कुछ होता है हमें एक अनंत काल के जीवन में, क्योंकि सब जानते हैं, सभी, आप जैसे धर्म की बात कर रहे हैं, सभी धर्मों में, रिलीजन, कास्ट में बताया जाता है स्वर्ग है और नरक भी है। तो ये माना जाता है, यानी कि जब हम मरेंगे तो हमारा जो आत्मा है वो कहाँ जाएगी आज, या स्वर्ग में या नरक में। दो ही जगह बनाई है परमेश्वर ने। किन्हीं लोगों का मानना है कि आप नया जन्म ले लेते हैं, आप दूसरा जन्म आ जाता है, लेकिन अगर वो आपका जन्म ट्रैवल कर रहा है, सिर्फ पृथ्वी पे रहेगा, तो आपकी आत्मा कहाँ जाएगी? आत्मा भी तो जीव में रहेगी। तो प्रश्न यहाँ पे मुझे ये भी था कि हाँ, कि आत्मा तो है, एक ही बार न्याय होगा, तो उसका उद्धार के लिए यही है कि देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि सभी ने पाप किया, हम सब पापों से जन्मे हैं। लेकिन यहाँ पे हम उत्पत्ति में अगर पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने जब हवा से जब पाप हुआ था तो सबसे पहले परमेश्वर ने शैतान को जो है श्राप दिया था कि स्त्री का वंश तेरा सर कुचलेगा। यानी कि स्त्री का वंश, तो अगर हम साइंस लाइन में देखें तो ये तो मेडिकल लाइन में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि स्त्री का वंश होता ही नहीं है। इट्स ऑलवेज मैन का सीड होता है। तो वहीं से, और फिर ये परमेश्वर ने वहीं से अपनी योजना बना ली थी कि माँ मरियम के गर्भ से एक कुंवारी के गोद से एक उद्धार करता जन्म लेगा। तो वो किस लिए होगा? वो आत्मा के उद्धार के लिए हमारा जन्म लेगा। तो यही है, यही बात मैंने प्रभु में आके सीखी है कि उद्धार यहोवा के आत्मा से, यानी कि परमेश्वर के वचन से, और जब वचन देहदार ही हुआ वो यीशु मसीह जो है। हाँ, अब कोई बलिदान बाकी रहा? अब कोई बलिदान बाकी नहीं है, बिल्कुल, अब कोई बलिदान बाकी नहीं है। एक बार अगर आपने वचन बताता है, पौलुस ने बोला है कि अगर आपने एक बार वो ज्योति पा ली है तो दूसरा कोई बलिदान है ही नहीं। आज हमारे भारत देश में कितनी बलियां चढ़ाई जाती है। मैंने एक कुछ, हम जैसे वचन बांटते हैं तो हमने पूछा लोगों से कि आप जानते हैं कि वचन, ये बलियां क्यों चढ़ाई जाती है? उनको नहीं पता। क्यों नहीं पता? ये उन्हें भी नहीं पता। लेकिन जब हमने उनको जवाब देना चाहा तो हमने समझाया, क्योंकि परमेश्वर बात करते हैं। तो जैसे उन्होंने हमें वचन में से सिखाया, हमने उनको बताया कि हाँ, जैसे बिना लहू के पापों की क्षमा नहीं है, तो पापों की क्षमा लहू में ही है। जब पहला पाप हुआ, पहला कत्ल हुआ, कैन ने अपने भाई को मारा, तो वहां पे परमेश्वर ने बोला कि खून का बदला खून से। आज बलियां जो चढ़ाई जाती है उसमें सब अपना, ये छोटा पाप है तो छोटी बलि चढ़ाई जाती है, उसके लहू से वो सोचते हैं कि हमारे पाप धुल गए हैं। पर ये सच नहीं है। सच्चा ये है कि यीशु परमेश्वर ने बोला था कि तुम्हारे जगत के लिए मैं अपना एक मेमना तुम्हारे लिए दिया जाता हूँ। तो वो मेमना यीशु मसीह है। यशाया में लिखा है कि वो बलिदान होने के समय तक वो ऐसे चुप रहा जैसे भेड़ अपने ऊन कुतरने टाइम चुप रहती है, वो शांत रहा। और ऐसे आज के टाइम में किसी के अंदर बर्दाश्त है? कोई रह सकता है? इतना चुप रह सकता है कि अपनी देह को खुद कुर्बान होने के लिए दे दे? कोई भी नहीं रह सकता, बिल्कुल भी। देखो आज मसीह लोगों पे कितने परसिक्यूशंस हो रहे हैं ना। सिर्फ यीशु मसीह की और यहोवा की सामर्थ है वो, जो उन्हें वो शांति का दान दे रही है। वो हंस के और उन चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा बलिदान
हमारे लिए चुप रहकर वो सह गया है क्रूस पर, है ना। तो इसीलिए हम लोग भी उसकी, हमें मसीह में, हम मसीह में ही डलना है, क्योंकि एक बच्चे की शक्ल तो बाप से ही मिलती है ना। बिल्कुल हमें बच्चे, सही बात है। मैं हमेशा इस बात को अपने प्रचार में बोलती हूँ, प्रीचिंग में करती हूँ कि अगर आप उसके जैसे नहीं बने, अगर आपका परमेश्वर, आप किसी को मान रहे हैं, इतनी मानता आप दिखा रहे हैं, इतना ज्यादा आप उसको पूज रहे हैं, और फिर जब आपकी शक्ल वैसे ही हो जाए तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? ठीक है ना। फिर तो आपको डरना नहीं चाहिए कि चाहे वो कैसे भी रूप का हो। तो हमें डर नहीं लगता यीशु मसीह के जैसा बनने से। मैं एक बात का, एक प्रश्न का जवाब देना चाहती हूँ। परमेश्वर, ईश्वर से ऊपर परमेश्वर यहोवा, जिसने पूरी दुनिया को बनाया, पूरी कायनात को बनाया, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। बाइबल स्पष्ट रूप से यशाया में परमेश्वर ने कहा है कि मैं ही परमेश्वर हूँ, है ना, मुझे छोड़कर कोई परमेश्वर है ही नहीं। आज इंसान इतना अपनी बातों में उलझ गया है कि परमेश्वर को खुद अपना सबूत देना पड़ रहा है कि मैं ही परमेश्वर हूँ। सही बात है। कितनी ये हमारी दुविधा और कितनी शर्मनाक हमारे लिए बात है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो कहता है कि उसे हमेशा याद रहता है कि इंसान मिट्टी ही है। सिर्फ हम ही है, हम भूल गए हैं कि हम मिट्टी हैं। नहीं, इसके लिए एक बात मेरे पास है बहुत अच्छी, कि परमेश्वर तो साबित कर चुके, शैतान है जो लोगों को जानने नहीं देना चाहता। और बहुत लोग ऐसे हैं जो खुद ही शैतान को कहते हैं कि हम तेरे ही हैं, हमें बदलना ही नहीं है। हाँ, तो बहुत से लोग हैं जो अपने, अगर आप उन्हें वचन भी बताओगे ना, तो आज तो हम पागल हो गए हैं, आपको पता है। मतलब बहुत से लोग जो हमें पहले, हम, आपने शायद हमारी टेस्टिमनी सुनी होगी, जितने लोग हमें पहले जानते हैं, हमारा रहन सहन पहले का, तो आज शायद उनकी नजर में हम पागल ठहरते होंगे, वो हमें पागल कहते हैं। हाँ, हम सच में पागल हो गए। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु पागलों को पागलों से मिलवा देते हैं। सच में उसने तो मूर्खों को चुन लिया। मैं बहुत चाहती हूँ कि प्रभु का काम हो, और ये काम है ना जो यीशु मसीह का, उसकी भी तो दीवानगी थी जो उसने जान दी। तो अब हमारी बारी है, तो उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारा विश्वास है कि आप लोगों ने हमारी बातचीत के द्वारा बहुत कुछ सीखा होगा, और आगे भी हम लोग ऐसे ही बहुत ढेर सारी वीडियोस के साथ आप लोगों के सामने आते रहेंगे। परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।